मेरा नाम अजीत नाम है। अजीत। क्या करते हैं? हम यहाँ फूल बेचते हैं। और फूल बेचते हैं? हाँ जी। तो कैसा काम वाम ठीक निकल जाता है रोज? काम अभी ठीक चल रहा है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि ऐसे महाराज जी आते रहे और दर्शन देते रहे। मुझे एक बात बताइए, पहले जब 3 किलोमीटर की यात्रा होती थी तो पहले तो ज्यादा फूल बिकते होंगे? हाँ, पहले ज्यादा बिकता था, कम बिकता है। फूल बिके ना बिके उससे हमें तो फूल बेचने का हमें बहाना है, महाराज जी का दर्शन पाना है। ठीक है। कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि महाराज जी जब निकलते हैं ढोल नगाड़ा ताशे बजते हैं, जिसको लेके ध्वनि प्रदूषण होता है। वो तो ऐसे ही है, वो लोग को जिसको दिक्कत होना ना उसको हर चीज में दिक्कत होता है। वो हर चीज से दिक्कत होगा, क्योंकि वो ये तो अभी देखो, ये तो कलयुग है। सतयुग से ऐसे आदमी वहाँ आते रहा है, उससे बोलना नहीं चाहिए। ऐसे वृंदावन में रह के भक्त हैं, हम लोग घर द्वार छोड़ के यहाँ आए हैं भक्ति भजन करने के लिए। धंधा करने का तो बहुत कुछ है, गाँव में बिहार में भी कर सकते हैं, हम वैसे बिहार से हैं। अच्छा। तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, हम बिहार वाले हैं। देश पूरे देश में भी है और देश के बाहर भी है। हम लोग के अंदर ऐसे है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेवा भी हो रही है, दर्शन भी हो। हाँ, सेवा दर्शन हम इसी लोभ में है, वृंदावन में दर्शन होते रहे। तो क्या लग रहा है, जो यात्रा पहले की तरह भव्य तरीके से होती थी ऐसा ही होनी चाहिए, या जैसे अब चल जैसे पहले हो रहा था भव्य तरीके से, वैसे होना चाहिए था, होना चाहिए। जैसे पहले पुनः स्टार्ट पहले- होना चाहिए। हाँ, पहले जैसा होना चाहिए। जो पहले का माहौल था उसमें और अभी में काफी अंतर है, लेकिन पहले का माहौल काफी खुशनुमा था। इससे काफी दुखी है हम लोग। बहुतों कोई की चाहत है कि पुनः स्टार्ट किया जाए। और लोग कहते थे कि भाई उससे ध्वनि प्रदूषण होता था, बच्चों को दिक्कत होती थी पढ़ाई में। जिन लोगों को दिक्कत हो कृपया करके वो जंगल चले जाए, इससे ज्यादा खुशी का जगह कहीं नहीं मिल सकता है। हम तो बोलते हैं जंगल नहीं, बड़े शहरों में चले जाओ ना, बड़े शहरों में जाओ। वृंदावन तो भक्ति भजन के लिए साधु संतों के लिए है। अगर आप लोग को बच्चे पढ़ाना हो, धुनी पढ़ते तो बड़े शहर में जाओ, वहाँ नहीं होगा। बहुत खुश नसीब है वो लोग जो वृंदावन में वास करते हैं, और वैसे लोगों जो विरोध करते हैं उन पे बहुत क्या बोले थू है ऐसे लोगों की जिंदगी पे, जो राधे राधे के नाम से तकलीफ हो रहा है। राधे राधे नाम जपना चाहिए, और उन लोगों को तकलीफ हो रहा है, इससे खराब जिंदगी क्या हो सकता है, इससे बदतर। कहना है कि हम प्रेमानंद जी का विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे थे जो ढोल बजते थे, नगाड़े बजते थे, पटाखे फूटते थे, हम उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो सिर्फ एक बहाना है। ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है पॉलिटिक्स भी हो। सुबह सुबह तो 5 बजे भी दूसरे को अलार्म लगा देते। जब भी हम पूछते हैं कि भाई कंप्लेंट किया, सब किया, जब भी बजते हैं। अभी हमारे ढोल और ताशे से और प्रेमानंद महाराज से बहुत दिक्कत हो रही है, और उनसे पूछना चाहता हूँ, ये यंग पीढ़ी है जिससे हम प्रेरित हो रहे हैं। मैं आता हूँ महाराष्ट्र से छत्रपति संभाजीनगर से। वो पहले औरंगाबाद था, अभी औरंगाबाद नहीं, छत्रपति संभाजीनगर है। वहाँ से मैं आया 1500 किलोमीटर, सिर्फ किसके लिए? प्रेमानंद महाराज के लिए। रोज आता रहूँगा, हर साल आता रहूँगा, जब तक प्रेमानंद महाराज है हर साल आता रहूँगा। जो उसको जब तक दिक्कत है, उन्होंने कुछ भी करके दिखाए, हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे। ये हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू है। ध्यान में रखना। क्या बदलाव आया जीवन में? भाई बदलाव तो बहुत कुछ आया है, क्योंकि जो माता पिता के पहले सेवा नहीं करते थे, वो सत्संग सिंह के माता पिता की पहले सेवा कर रहे हैं। जो कुछ सनातन बहुत कुछ बदला है भाई जीवन में, बहुत कुछ है। तुम आते रहो, मैं तो बोलता हूँ वृंदावन में आते रहो और जीवन को सफल करते रहो, बस। भाई मेरे क्या नाम है सर जी? मोहित नाम है, चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से आए हैं। तो पहली बार आए? पहले भी? नहीं, पहले भी आया है, लेकिन प्रेमानंद महाराज से मिलने का सौभाग्य आज ही मिला है। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया, अद्भुत, एकदम बहुत बढ़िया। तो कितने दिन से फॉलो करते हैं महाराज जी को, प्रवचन सुनते हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। क्या बदलाव आज हुआ? बदलाव कोई नेगेटिव सोच नहीं है, इधर उधर के ख्याल नहीं आते। जब भी टाइम मिले सत्संग सुनो, अच्छी चीज़ मिलती है, और दूसरों को भी चीज़ को सुनाओ, बहुत अच्छा है। क्या कहेंगे सर? बहुत बढ़िया लगता है। दो राधे राधे, हमें भी 2 साल हो गए प्रेमानंद से मिले हुए। महीने में 1.5 महीने में जब वो बुला लेते हैं तब आ जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और बाकी तो यात्रा कहते हैं कि काफी लंबी होती थी ये जो यात्रा 3 किलोमीटर। तब वो वहाँ के प्रेम घर से वहाँ निकलते थे, वो तो वहाँ से होती थी, तो काफ़ी लोग जुड़ जाते थे, लंबे जगह मिल जाती थी काफ़ी। अब थोड़ा जगह छोटी हो गई तो लोग
पब्लिक ज़्यादा आती है तो भीड़ अब ज़्यादा हो जा रही है, एक जगह पे एकत्रित हो जा रही है। पहले भीड़ बढ़ जाती थी काफ़ी लंबे दूरी में, तो थोड़ा ये क्या लग रहा है यात्रा को पहले की तरह ही करने देना चाहिए, जैसे अब हो रहा है छोटी कर दी गई, इस तरीके से चलने देना चाहिए? नहीं, यात्रा में तो ऐसा है ना कि जितना लंबा हो उतना पब्लिक को ज़्यादा सुविधा हो जाएगी खड़े होने के लिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं वो दिक्कत आएगी। और बाकी जो है अब जिसने ये कंप्लेंट करी है तो उनको सोचना चाहिए कि उनको दिक्कत नहीं उठानी चाहिए उनको। ऐसे है ना, घर के घर में ये लोग वो कर रहे हैं, अंग्रेज आके सनातन अपना रहे हैं, इनको फोकट में मिला है ना, तो उस चीज़ की कदर नहीं है। वो आ रहे हैं, उसकी रिसर्च कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यहाँ परमात्मा ने फोकट में दिया, राम नाम जप करो, उससे भी नहीं तकलीफ है। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जो टाइम था, युग था, उसमें जब साधु संत हमन करते थे ना, तो राक्षस लोग हड्डी फेंकने आते थे। ये वो NRI जो ग्रीन के सोसाइटी के लोग हैं, वो इसी प्रवृत्ति के लोग हैं। योगी जी दिक्कत महाराज जी से नहीं है, दिक्कत उससे है जो ढोल नगाड़ा पटाखे जो होता है उससे दिक्कत है। ये सनातन की पहचान है, ये होती रहेगी, नहीं रुकेगी, ये होएगी होएगी। वो कहते हैं कि बच्चों को दिक्कत होती थी पढ़ने में, तो बाहर भेज दो। ये वृंदावन है, आप लोग बाहर से आके बसे हो, NRI हो, खुद समझो, ये यहाँ ऐसे ही चलेगा और चलेगा, ऐसे ही चलेगा। आप कहाँ से आए? कर्नाटक से सर। कर्नाटक से। पहली बार आए। दर्शन हुए? हाँ ठीक। कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा स्वर्ग के, अच्छा बहुत बढ़िया लगा। आया जीवन में महाराज जी को सुन के? पहले तो इस बारे में हम बोलना चाहेंगे। मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन था जो हमको लग रहा था कर ले, लेकिन इनके माध्यम से, इनको देख देख करके जिंदगी में समझ में आया कि करने से कोई हमको स्वर्ग या कुछ मुक्ति नहीं मिल जाएगा। अगर राधे राधे राम राम जपेंगे तो एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो करने का ऑप्शन से हम निकल गए, बाहर निकल गए। जीता जागता उदाहरण खुद है। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे पास ऐसा सिचुएशन था कि हमको लग रहा है कर ले, लेकिन इनको देखते देखते अपने आप में सुधार करके एक ज़िंदगी जीने का फिर से ललक तैयार हुआ है, और उनके कृपा से, राम जी के कृपा से राम राम जपने का प्रयास कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा लगातार लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे आपने खुद ही कहा कि मैं उस स्थिति में चला गया था। हाँ, यूथ के लिए यही बोलेंगे कि बाबा प्रेमानंद सागर को कोऑपरेट करें। उनके सिवा वो मांगने के लिए क्या मांगते, किसी से कुछ मांगे? किसी से कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ देते हैं और देते ही रहेंगे, बस और कुछ नहीं। जैसे कि अभी दीपक भैया ने बोला था ना कि वृंदावन में महाकुंभ है, दूसरा कुंभ, तो हम तो ये बोलें कि हकीकत में दूसरा कुंभ है, यहाँ आना चाहिए और वृंदावन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो आजकल होते हैं ना कलयुग, जैसे कलयुग खत्म हो जाएगा, ये सतयुग है। मैं तो अपने आप को सतयुग मानता हूँ, सतयुग है। अगर मानो तो महाराज जी भी बोले थे कथा में कि अपने अंदर ही सतयुग की भाव कर सकते अगर सत्य रहे तो। और हकीकत बात ये है प्रभु कि जो भी यहाँ कोई आए तो यहाँ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जैसे दान करना, पुण्य करना, और जो कुछ यहाँ जो पहनावा रहता है, ऐसे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए जो कोई आता है। और ये क्या बोलना चाहते हैं? हाँ जी, आपने क्या सीखा? हम तो बहुत कुछ सीखे प्रभु, जिंदगी जीना सीखे। हम क्या है, बस खुद को पहचानने सीख रहे, और क्या इससे बड़ा क्या चाहिए? इससे बड़ा हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। यात्रा यहाँ पर साधु संतों का संग मिला, साधु संतों का संग मिला, इससे ज़्यादा हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। तो यात्रा पहले की जैसे होनी चाहिए। हाँ, यात्रा पहले जैसा होना चाहिए बस। आपका क्या नाम? मेरा नाम अमित है, मैं दिल्ली से आया हूँ। सभी को राधे राधे। मैं पिछले साल आया था और बाबा जी के दर्शन मैंने किए थे। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है। तो मुझे पता चला कि बाबा प्रेमानंद जी यहाँ से निकलते हैं, तो मैं अपने दोस्त के साथ आया, दर्शन किए, तो मैंने देखा कि जैसे ये प्रेम की नगरी है जो श्री कृष्ण और श्री राधे जी ने बसाई थी, यहाँ लोगों के अंदर के बाबा जी को देखने का एक उत्साह था, इतना उत्साह था जो लोगों के अंदर उमड़ रहा था। और आजकल जैसे मीडिया चल रहा है, मीडिया की वजह से लोगों को बाबा जी के प्रवचन सुनाई पड़ते हैं, बाबा जी की बातें समझ में आती हैं। तो ये बाबा जी का प्यार है, लगाव है लोगों के प्रति उनका, जो लोग पूरे देश से बल्कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आ रहे हैं और रात भर यहाँ 2-2, 3-3 घंटे खड़े हो रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं और अपने दिल को सुकून उनको मिल रहा है और वो यहाँ से बहुत सारे पुण्य कमा कर जा रहे हैं। और यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि बाबा जी जो कह रहे हैं उन प्रवचनों को सुने और उनको अपने जीवन में उतारें। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आया हूँ और अपने परिवार को भी दर्शन कराने लाया हूँ, बाबा जी के भी और बांके बिहारी जी के भी। तो मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग शांति से आएँ, बाबा जी के दर्शन करें। ये बाबा जी का प्रेम ही तो है जो इतने सारे लोग रात भर यहाँ खड़े हुए हैं। और बाबा जी ने इस बात पर पहले जो टॉपिक उठा था, बाबा जी ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि जो काम प्रेम से हो सकता है वो किसी
वार्तालाप से या कुछ बहस से हो सकता है, केवल प्रेम से ही सब कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रेम ही ऐसी शक्ति है, श्री राधे की प्रेम ही ऐसी शक्ति है जिससे सारा संसार बदल सकता है। आपके जीवन में क्या बदलाव है? मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। मैंने अपने जीवन में प्रेम उतारा। पहले मैं थोड़ा गुस्सा करता था, लेकिन बाबा जी के प्रवचनों को सुना, मैंने अपने जीवन में उतारा। अब मैं गुस्सा कम करता हूँ, प्रेम से रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं अपने जीवन में नई उमंग पैदा कर रहा हूँ। नई उमंग पैदा कर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग, आप कहाँ से? भैया राधा, मैं गाजियाबाद से आया हूँ और मेरा आपके चैनल के माध्यम में ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि ये ढोल नगाड़े साउंड बज रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ साउंड प्रूफ शीशे भी आते हैं क्या? जिम में नहीं सब करते हैं जिम वगैरह? ये बेफिजूली की बातें हैं। ये हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है एक तरह से। जिनको दिक्कत है अपने घर में साउंड प्रूफ शीशे लगवाएं और हमारे धर्म पे उंगली ना उठाएं। उनको खुद सोचना चाहिए कि हमारे कितने युवा यहाँ पे आए हैं और चेंज हुए हैं, अपना को जीवन में कितने चेंजिंग होने करी है। छोटे छोटे युवा क्या उनको मिल रहा है? उनको 2-2 बजे रात को आते हैं, ठंड में बैठे कर रहे हैं। उनको आदर्श को फॉलो कर रहे हैं। 11-11 बजे से लोग बैठे, 10-10 बजे से लोग बैठे। उनको क्या चाहिए बताओ? उनको उनके प्रवचन से उन्होंने अपने जीवन में उतारा अपने आप को पूरा चेंजिंग कर दिया उन्होंने पूरा। किसकी वजह से? खाली सिर्फ बाबा की वजह से। आपका क्या नाम है? जी सुधीर राउत नाम है। यहीं के रहने वाले? नहीं, हम बिहार के मधुबनी जिला से आए हैं। इनके प्रवचन लगभग 2 साल से हम सुन रहे हैं। हम लोग के पास बहुत बदलाव आया है। क्या काम करते हैं? काम अपने किसान हैं हम लोग। किसान जी, खुद के काम। जी जी, बहुत ही सुधार आया है इनके वचन से। हम लोग जो भी नशा पदार्थ करते थे सब नशा से मुक्ति हो चुके हैं। नशा करते थे? जी जी, दारू वारू पीते थे? जी, इनके प्रवचन से सब कुछ हम लोग छोड़कर एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। और लोगों को कहेंगे कि जो भी आप नशा करते हैं उससे मुक्ति रहिए, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। राधा राधा जपते रहिए और राधा राधा जपते रहिए, इसके अलावा संसार में कुछ नहीं है। और जीवन जीने के लिए जो काम कर रहे हैं कीजिए, पर परमात्मा को ना भूलें।